एक समय की बात है। एक दिन सुबह गोकुल निवासी बहुत सारे पकवान लेकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। यह सब कृष्ण ने देखा और अपनी मैया यशोदा से पूछा। मैया, ये आज किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? इस पर मैया यशोदा ने कहा, सभी गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस पर कृष्ण ने पूछा, मैया, क्या कोई खास वजह है कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रदेव बारिश करते हैं और जिससे हमारी गायों को चारा मिलता है। गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे, इसीलिए सब लोग पूजा कर रहे हैं। पर तभी कृष्ण ने कहा, सुनो सुनो, सभी गोकुलवासी सुनो। बारिश करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद मत करो। यदि पूजा करनी ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहाँ चढ़ती है और हमें सब्जियाँ, फल फूल, गाय के लिए चारा सभी गोवर्धन पर्वत से मिलता है। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात जरूर मानते थे। वहाँ के कुछ लोग बोले, हाँ हाँ, कृष्ण तो सही कह रहे हैं। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। चलो चलो। ऐसा कहकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब इंद्रदेव ने यह सब देखा कि कोई भी उनकी पूजा नहीं कर रहा है, इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा। वह गुस्से में आए और बादलों को आदेश दिया कि गोकुल नगरी पर ऐसे बरसो जब तक वह डूब न जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर जोरदार बरसना शुरू कर दिया। गोकुल में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। सभी गोकुलवासी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, कृष्णा, हमने तुम्हारी बात मानी और देखो यह क्या हो गया। इंद्रदेव हम पर गुस्सा हो गए। आज तक ऐसी भयंकर बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। अब तुम ही हमें इससे बचा सकते हो। कुछ तो उपाय करो। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पीछे आओ। यह कहकर सभी गोकुलवासी अपने परिवार और गाय के साथ श्री कृष्ण के पीछे पीछे गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। और क्या, देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को उसके नीचे शरण के लिए आने को कहा, जिससे सभी भयंकर बारिश से बच गए। श्री कृष्ण का यह चमत्कार देखकर भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। यह देखकर गोकुलवासी खुश हो गए और अपने अपने घर लौट गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से गोकुलवासियों की जान बचाई। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। प्रकृति हमारी ईश्वर है, उसकी रक्षा करे, उसकी पूजा करे, उसका सम्मान करे, यह संदेश ईश्वर ने अपने आचरण से दिया है। इसे याद करने के लिए दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन की प्रतीकात्मक रूप से पूजा की जाती है। या दूध शक्कर का प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को और प्रकृति से जुड़ने के लिए दिया जाता है। इसीलिए इस दिन वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण, गौ माता पूजन किया जाता है। गरीबों को भोजन, अनाज, राशन दिया जाता है। क्या आप सभी को यह कहानी पसंद आई? तो ऐसे ही कहानियों के लिए KR टून्स टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र परिवारों में शेयर कीजिए।